Hello children, how are you? Hope you all are fine and taking care of your health, and you have to wash your hands regularly. Very good. Now today we have to learn about the birds and animals. So children are able to identify the birds and animals with their names in English. आज मैं आपको birds और animals के name English में बताऊंगी. तो let's start. Before starting our lesson, we have to recite a poem. So, let's start. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some cows, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and the moo-moo there. With a moo-moo here and the moo-moo there. Here moo, there moo, everywhere moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some duck, E-I-E-I-O. With a quack-quack here and the quack-quack there. Duck says quack-quack. With a quack-quack here and the quack-quack there. Here quack, there quack, everywhere quack, quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Very good. Now, what you are seeing? You are seeing some birds and animals. आपको इसमें birds और animals दिखाई दे रहे हैं. There are some cow, cat, duck, hen, parrot, peacock, crow, and animals cow, like monkey, like goat, like horse. तो बच्चों आज हम birds और animals के बारे में पढ़ेंगे. So the first number is, what is this? This is a duck. This is a duck. D for duck. D for duck. Duck means बत्तख. Duck means बत्तख. तो आप लोग ने अपने आसपास duck देखी है? Very good. किस कलर में देखी है? कहीं वाइट या येलो कलर में डक्स होती हैं. और डक्स की साउंड क्या होती है बच्चों? डक सेज क्वैक क्वैक. डक सेज क्वैक क्वैक. डक की साउंड क्वैक क्वैक होती है. तो बच्चों आपने अपने घर के आसपास और गांव में डक यानी बत्तख देखी होगी. एंड डक कहाँ रहती है बच्चों? पानी में रहती है. डक पानी में रहती है. वेरी गुड. और डक की साउंड्स को क्या कहते हैं हम? डक सेज quack quack. Very good. Duck says quack quack. Very good. So the next is, what is this? This is a crow. This is a crow. C for crow. C for crow. Crow बच्चों, crow हम बहुत आसानी से देखते हैं आसमान पे, पेड़ों पे. कौवे को हम बहुत आसानी से अपने आसपास देखते हैं. तो कौवा किस कलर का होता है? कौवा ब्लैक यानी काले कलर का होता है. और कौवा की आवाज़ क्या होती है? कौवा की साउंड क्या होती है? क्रो सेज काऊ काऊ. क्रो की आवाज़ को क्या कहते हैं? काऊ काऊ. और क्रो हमें आसपास बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं. हमारे घर पे, हमारी छतों पर, हमारे पेड़ों पर बड़ी आसानी से क्रोज यानी कौवे देखने को मिल जाते हैं. और कौवे ब्लैक कलर के होते हैं. एंड क्रो सेज काऊ काऊ. क्रो की साउंड्स को क्राउ क्राउ कहते हैं. वेरी गुड. तो फर्स्ट इज डक. डक सेज क्वैक क्वैक. डक आपको पानी में मिलती है, नदियों में मिलती है. तो डक वाइट एंड येलो कलर की होती है. और क्रो है, क्रो ब्लैक कलर के होते हैं. एंड क्रो की साउंड्स को क्या कहते हैं? क्रो सेज काऊ काऊ. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? Yes, this is a hen. This is a hen. H for hen. H for hen. H-E-N, hen. Hen means मुर्गी. Hen means मुर्गी. Very good. और hen हमारे गांव में हमें दिखाई देती है. गांव में हमें hen यानी मुर्गियाँ दिखाई देती हैं. And hen gives us meat and eggs. हमें ये मीट और eggs यानी अंडे देती हैं. Very good. और सुबह में जब मॉर्निंग होती है तो हेन्स की आवाज़ हमें हमारे कानों में आती है. ओके, वेरी गुड. सो एच फॉर hen. H for hen. This is a hen.
Hen gives us meat and egg. Very good. So the first is duck, the second is crow, crow means kaua, and the third is hen, hen means murgi. Very good. Now what is this? Yes, this is a peacock. This is a peacock. P for peacock. P for peacock. Peacock की स्पेलिंग क्या है बच्चों? Yes, P-E-A-C-O-C-K. पीकॉक. पीकॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? Come on, tell me. Yes, पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं. और आप जानते हैं पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक हमारे देश का नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पंछी कहा गया है. तो दिस इज अ पीकॉक. P-E-A-C-O-C-K. पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. और इसके पंख बहुत ही रंगीले होते हैं. इसके पंख तरह तरह के रंगों वाले होते हैं. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैरट. दिस इज अ पैरट यानी तोता. पैरट मीन्स तोता. P-A-R-R-O-T. पैरट. P फॉर पैरट. P फॉर पैरट. पैरट आपके घर में मिलते हैं. आप अपने घरों में पैरट को रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं. और पैरट पेड़ों पर जंगलों में भी दिखाई देते हैं. ठीक है. तो P फॉर पैरट. दिस इज अ पैरट. पैरट जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और भी बहुत ही रंग बिरंगे रंग्स में पाए जाते हैं. वेरी गुड. सो दिस इज अ पैरट. P फॉर पैरट. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? Yes, come on, tell me. Yes, this is a cat. This is a cat. C for cat. C for cat. C-A-T, cat. Cat means बिल्ली. Cat means बिल्ली. Cat को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? Yes, cat को हिंदी में हम बिल्ली कहते हैं. और ये हम अपने घरों में एज अ पेट यानी पालतू जानवर के रूप में रखते हैं. हम अपने घरों में पालतू जानवर के रूप में कैट को रखते हैं. और कैट क्या लेती है बच्चों? कैट ईट्स एंड किल रैट. कैट रैट को खाती है. कैट यानी रैट मीन्स चूहा. कैट रैट को खाती है, चूहे को खाती है. वेरी गुड. द नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ मंकी. दिस इज अ monkey. M for monkey. This is a monkey. Monkey means yes, monkey means बंदर. Monkey means बंदर. M for monkey. M-O-N-K-E-Y. monkey. Monkey means बंदर. बंदरों को हमने कहाँ देखा बच्चों? बंदरों को हमने जंगलों में देखा, पेड़ों पे देखा और कभी कभी बंदर हमारे घरों पे भी आते हैं, घरों में भी आ जाते हैं. तो यानी मंकी हमारे घरों में भी आते हैं, जंगलों में भी हमने देखा है उन्हें. और हमें हमारे आसपास भी बड़ी आसानी से पेड़ों पे मिल जाते हैं. और मंकी क्या खाते हैं बच्चों? मंकी लीव्स यानी पत्तियाँ, पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं. मंकी लीव्स. मंकी ईट लीव्स यानी मंकी पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं. वेरी गुड. और ये हमें जंगलों में या कभी कभी घरों की छतों पे मिल जाते हैं. वेरी गुड. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस? Yes, this is a cow. This is a cow. C for cow. C-O-W. Cow. Cow means yes. Cow means गाय. Cow means गाय. Cow gives us milk. Cow हमें क्या देती है? Cow से हमें क्या मिलता है? दूध. Cow gives us milk. यानी गाय से हमें दूध मिलता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे हमें कैल्शियम मिलती है. वेरी गुड. तो the cow gives us milk and C-O-W. C for cow. C for cow. Very good. So the next is what is this? Yes, come on, tell me. What is this? This is a goat. This is a goat. G for goat. G-O-A-T. Goat. G for goat. Goat means नो. गोट मीन्स बकरी. गोट मीन्स बकरी. आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगी, गांव में भी देखा होगा. गोट मीन्स बकरी. बकरियों को आपने
गांव में या आसपास देखा हो। और गोट से हमें यानी बकरी से हमें क्या मिलता है बच्चों? यस, गोट गिव्स अस मिल्क, गोट गिव्स अस मिल्क एंड मैनी पीपल्स ईट इट। गोट गिव्स अस मिल्क यानी दूध हमें मिलता है और कुछ लोग इसे एज अ मीट खाते भी हैं। वेरी गुड। सो जी फॉर गोट, G for goat. Very good. So the next is, what is this? This is a horse. This is a horse. H for horse. Very good. H for horse. आपने horse देखा है? Horse means घोड़ा। क्या आपने horse देखा अपने आसपास? Yes. Many people use it as a transport. कभी कभी हम इसे transport के उसमें use भी करते हैं। So H for horse, H-O-R-S-E, horse. Horse means घोड़ा, horse means घोड़ा। वेरी गुड। तो हमने आज आपको हॉर्स के बारे में, डॉग के बारे में, मंकी के बारे में, कैट के बारे में, काफ़ी जानवरों के बारे में पढ़ा और आपको एक अच्छी सी पोयम भी सुनाई। आपको वो पोयम याद है जो हमने अभी आपको बताया? सो लेट्स स्पीक वन टाइम, ओके। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on his farm he had some cow. Cow means गाय, cow means गाय। ओल्ड मैकडॉनल्ड के फार्म में काऊ, कुछ काऊ भी थी। तो ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, and on his farm he had some cow, E-I-E-I-O, and cow says moo moo, cow says moo moo. So with the moo moo here and the moo moo there, with the moo moo here and the moo moo there, here moo, there moo, everywhere moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some dog. Dog means kutta, and on his farm he had some dog, E-I-E-I-O, with a bobo here and the bobo there, with a bobo here and the bobo there. Dog says bobo, with a bobo here and the bobo's there, here bo, there bo, everywhere bobo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some duck. Duck means, yes, duck means battak, and on his farm he had some duck, E-I-E-I-O, and duck says, yes, duck says quack quack, with a quack quack here and the quack quack there, with a quack quack here and the quack quack there, here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some cat. Cat means billy, and on his farm he had some cat, E-I-E-I-O, with a meow meow here. Cat says meow meow. Cat की साउंड को क्या कहते हैं? meow meow. With a meow meow here and the meow meow there, here meow, there meow, everywhere meow meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Very good. And on his farm he had some pig, and on his farm he had some pigs, E-I-E-I-O, with the oink oink here and the oink oink there. Pig says, pig की साउंड को क्या कहते हैं? oink oink. With the oink oink here and the oink oink there, here oink, there oink, everywhere oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some horse. Horse means घोड़ा, and on his farm he had some horse, E-I-E-I-O, with a neigh here. Horse is neigh, with a neigh here and the neigh there, here neigh, there neigh, everywhere neigh. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some sheep. What does it mean? Sheep? Sheep means भेड़, जिसे हम स्वेटर पहनते हैं, वूल मिलता है हमें। sheep means भेड़, and on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O, with a baba here and the baba there, with a baba here. Sheep says baba, with a baba here and the baba there, here ba, there ba, everywhere baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Very good. So
आज आपने एक अच्छी सी पोयम याद की, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म विद देयर एनिमल्स नेम्स एंड साउंड्स। सो आज मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कैट, हॉर्स, मंकी, डॉग, काऊ, सब जानवरों के नाम बताएं। वेरी गुड। देन वी हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज़ अ होम, एनिमल्स होम। एनिमल्स हमारे जानवर रहते कहाँ हैं? हम तो घरों में रहते हैं, ऐसे ही हमारे जानवरों के भी घर होते हैं। तो हमारे जानवर कहाँ रहते हैं? कुछ जानवर हमारे पेड़ पे रहते हैं, कुछ चिड़िया हमारी पेड़ पे रहती हैं, कुछ रिवर्स यानी पानी में रहती हैं। तो आज हम एनिमल्स होम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मंकी, दिस इज़ अ मंकी। वेरी गुड। मंकी मीन्स बच्चों, यस, मंकी मीन्स बंदर। मंकी कहाँ रहता है बच्चों? बंदर कहाँ रहता है? बंदर यानी मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़। मंकी पेड़ पे रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है। सो द मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। मंकी यानी बंदर पेड़ पे रहता है। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ कैट। दिस इज अ कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। C for cat. C for cat. CAT, cat. So बिल्ली कहाँ रहती है बच्चों? Cat lives in cat house. Cat यानी बिल्ली, cat house, बिल्ली के घर में रहती है। उनके भी घर होते हैं, बिल्ली अपने घर में रहती है। So this is a cat house. Cat lives in cat house. Very good. The next is, what is this? Yes, this is a cow. C for, yes, this is cow. C for cow. C-O-W. C for cow. Cow means, come on, tell me. Yes, cow means गाय। तो cow lives in shed. cow कहाँ रहती है? shed में। shed में रहती। गाय कहाँ रहती है? shed में रहती। cow lives in shed. Very good. The next is goat. Goat, G for goat. G for goat. G-O-A-T, goat. Goat means बकरी। Goat lives in loafing shed. Goat के हाउस को हम क्या कहते हैं बच्चों? Loafing shed. तो goat lives in loafing shed. Goat के हाउस को हम loafing shed कहते हैं। Very good. The next is, what is this? This is a horse. Horse means घोड़ा। H for horse. H for horse. H-O-R-S-E, horse. Horse means घोड़ा। Horse कहाँ रहता है बच्चों? Horse lives in अस्तबल। Horse lives in अस्तबल। Horse यानी घोड़े के घर को हम क्या कहेंगे? अस्तबल। Very good. So एक बार और हम पढ़ते हैं। Monkey, this is, what is this? This is a monkey. Yes, very good. Monkey means बंदर। Monkey lives on trees. Monkey कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। Monkey lives on trees. Very good. And the next is, what is this? This is a cat. This is a cat. C for cat. C for cat. Cat means बिल्ली। बिल्ली कहाँ रहती है बच्चों? Yes, cat lives in cat house. Cat lives in cat house यानी बिल्ली अपने घर में रहती है। बिल्ली के घर को क्या कहते हैं? cat house. Very good. Now the third is, what is this? This is a, yes, this is a cow. C for cow also. C for cat also. C for cow also. C-O-W, cow. Cow means गाय। Cow means गाय। Yes. तो cow कहाँ रहती है यानी गाय कहाँ रहती है बच्चों? Cow lives in shed. Cow lives in shed. Cow यानी गाय के घर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? Shed कहते हैं। Shed में रहती है। And cow gives us milk. Cow gives us milk. Very good. The next is goat. What is this? This is a goat. G for goat. G for goat. G-O-A-T, goat. Very good. Goat means बच्चों, goat को हिंदी में क्या कहते हैं? Yes, goat को हिंदी में हम बकरी कहते हैं। तो goat lives in, what is this? Loafing shed. Goat lives in loafing shed. Goat कहाँ रहती है? Loafing shed में रहती है। Very good. So the goat lives in loafing shed. Goat के घर को हम क्या कहते हैं? Loafing shed. The next is
horse. The next is horse. H for बच्चों horse. Yes, I have told you ना. H for horse. Horse means घोड़ा. Horse means घोड़ा. HORSE horse. तो horse कहाँ रहता है बच्चों? horse के घर को हम क्या कहते हैं? अस्तबल. horse के घर को हम कहते हैं अस्तबल. STABLE अस्तबल. Horse lives in astabal. So the monkey lives on trees. Cat lives in cat house. Cow lives in shed. The goat lives in loafing shed. The horse lives in astabal. Very good. तो आपको पता चल गया होगा एनिमल्स होम के बारे में, हमारे जानवर कहाँ रहते हैं, उनके घरों के नाम. तो द नेक्स्ट इज बर्ड्स होम. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द बर्ड्स होम, यानी चिड़ियों के, पंछियों के घर हमें कहाँ देखने मिलते हैं, इसके घर के नाम क्या होते हैं. वेरी गुड. द फर्स्ट इज, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ hen. H for hen. H for hen. HEN hen. hen means बच्चों क्या होता है? hen means मुर्गी. hen means मुर्गी. Very good. So where the hen lives? hen lives in coop. hen यानी मुर्गी के घर को हम क्या कहेंगे? coop. इंग्लिश में coop. So the hen lives in coop. 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 The next is crow. The next is crow. crow किस कलर का होता है बच्चों? Yes, काले रंग का, यानी ब्लैक कलर का होता है. और crow, C for crow. C for crow. 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 crow means कौवा. crow means कौवा. And crow lives on trees. crow lives on trees. trees means, yes, trees means पेड़. trees means पेड़. So the crows lives on trees. hen lives in coop. hen lives in coop. The third is, what is this? D for, yes, D for duck. D for duck. DUCK, duck. So duck means, duck को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्तख. So the duck lives in pond. pond means तालाब. duck lives in pond. POND. pond means बच्चों तालाब. duck lives in pond. बत्तख pond यानी तालाब में रहती है. तो hen lives in coop. crow lives on trees. पेड़ पे रहती है. कौवा पेड़ पे रहता है. hen coop में रहती है. and the duck lives in pond. duck तालाब में रहती है. very good. the next is, what is this? this is a parrot. P for parrot. this is a parrot. parrot को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? yes, parrot को हिंदी में हम तोता कहते हैं. PARROT. parrot. parrot means तोता. parrot कहाँ मिलता है बच्चों? कहाँ देखने को मिलता है? पेड़ों पे. so the parrot lives on trees. parrot पेड़ों पे मिलता है. पेड़ों पे उसका घर होता है. पेड़ों पे देखने को मिल जाता है. and what is this? yes, come on, tell me. this is a national bird of India. what is this? yes, this is a peacock. this is a peacock. P for peacock also. P for parrot, peacock for peacock. So this is a peacock. peacock lives in forest. peacock lives in forest. forest means जंगल. peacock lives in forest यानी मोर जंगल में रहता है. मोर जंगल में रहता है. very good. once again, hen lives in coop. hen coop में रहती है. crow lives on trees. crow कहाँ रहता है बच्चों? crow पेड़ों पे रहता है. the next is duck. where's the duck lives? come on, tell me. duck means बत्तख. duck lives in pond. pond means तालाब. duck lives in pond. very good. the next is parrot. where's the parrot lives? parrot lives on trees. पेड़ों पे मिलता है. parrot means मोर. parrot lives on trees. duck means बत्तख. बत्तख कहाँ रहती है? तालाब में. और parrot trees यानी पेड़ों पे मिलता है. and the last is peacock. peacock means, yes, peacock means more. and peacock is our national bird. peacock is our national bird. so where's the peacock lives? peacock lives in forest. peacock जंगल में रहता है. very good. peacock lives in forest. one time more we have to recite. okay, hen lives in coop. crow lives on trees.
क्रो कौआ पेड़ों पे रहता है. डक लिव्स इन पॉन्ड. डक यानी बत्तख, बत्तख तालाब में होती है. एंड पैरट लिव्स ऑन ट्रीज. तोता पेड़ पे रहता है. एंड व्हाट इज दिस? पीकॉक. पीकॉक यानी मोर. मोर कहाँ रहता है बच्चों? फॉरेस्ट में. पीकॉक लिव्स इन फॉरेस्ट यानी जंगल में रहता है. वेरी गुड. एंड द नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग. अभी तक हमने आपको इंग्लिश में नाम बताया सारे जानवरों को, अब हम हिंदी में इसके मतलब जानेंगे, इसके मीनिंग, इसको हिंदी में हम बर्ड्स और एनिमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे. सो वर्ड मीनिंग. फर्स्ट नंबर इज CAT. What's this? Yes, CAT, cat. CAT, cat. Cat means meow meow. Cat says meow meow. And cat means, yes, right. Cat means billy. Cat means billy. So CAT, cat. Cat means बिल्ली. cat को हम हिंदी में क्या कहेंगे? बिल्ली. Very good. The next is duck. D for duck. DUCK, duck. डक को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? वेरी गुड. डक सेज क्वैक क्वैक. डक सेज क्वैक क्वैक. और डक को हिंदी में हम क्या कहते हैं? डक को हम हिंदी में बत्तख कहते हैं. डक मीन्स बत्तख. और वैसे डक लिव्स? डक लिव्स ऑन पॉन्ड. तालाब में पाई जाती हैं. वेरी गुड. सो द कैट लिव्स इन कैट हाउस. डक लिव्स इन पॉन्ड. एंड द थर्ड इज hen. H for hen. HEN, hen. Hen means मुर्गी. hen means मुर्गी. HEN, hen. hen means मुर्गी. hen को हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्गी. वेरी गुड. नंबर 4 parrot. P for parrot. PARROT, parrot. parrot को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? yes, parrot means तोता. वेरी गुड. The next is peacock. Peacock means P for peacock. Peacock means more, which is the national bird of India. Peacock. Peacock is our national bird of India. Very good. Now crow. CROW, crow. Crow means, yes, crow means kawa. Crow means kawa. CROW, crow. Crow means kawa. Very good. The next is C for cow. COW, cow. Cow means बच्चों, come on, tell me. Yes, cow means गाय. Cow means गाय. Very good. The next is M for monkey. Monkey means बंदर. Monkey means बंदर. MONKEY, monkey. Monkey means बंदर. Very good. The next is goat. The next is goat. G for goat. G for goat. तो goat is बकरी. goat को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बकरी. goat means बकरी. Very good. So the last is horse. H for horse. Horse says ने ने. Horse says, horse के साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ने ने. Horse says, horse means घोड़ा. Horse means घोड़ा. Horse को हिंदी में हम घोड़ा कहते हैं. Very good. So the cat means बिल्ली. Duck means बत्तख. Hen means मुर्गी. Parrot means तोता. Very good. Peacock means मोर. Crow means कौवा. Very good. Cow means गाय. Monkey means बंदर. Goat means बकरी. And horse means घोड़ा. Very good. Now the last is you have to do exercise. Identify the animals and birds in the below pictures. Mark the circles green and red. आपको इन सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स में सब इनके नाम याद करने हैं. What is this? This is a cat. Very good. This is a duck. Very good. This is a hen. Very good. This is a parrot. Very good. And this is national bird of India. Very good. Peacock. This is a peacock. This is a cow. This is a monkey. Monkey lives on trees. Very good. This is a goat. G for goat. Very good. This is a horse. Horse says neigh neigh. Horse means ghoda. And the last one is C for crow. Very good. Crow means kawa. Crow means
कौआ, वेरी गुड। तो बच्चों आपको इन सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स के नाम याद करने होंगे इंग्लिश में, वेरी गुड। द नेक्स्ट इज assignment. You have to do the assignment also. So first is learn the spellings of peacock, parrot, hen, horse and monkey. आपको इनकी स्पेलिंग्स peacock, P-E-A-C-O-C-K, peacock, peacock means मोर, very good. Parrot, P-A-R-R-O-T, parrot, very good. Next is hen, H-E-N, hen. The next is horse, H-O-R-S-E, horse. And the last is monkey, M-O-N-K-E-Y, monkey. तो बच्चों इसके नेम्स, इसकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, पैरट, peacock, parrot, hen, horse and monkey. And the next question is, tell me the name of a dog, horse and cat home. अभी मैंने आपको डॉग्स, एनिमल्स, होम्स के बारे में बताया, तो आपको इसमें क्वेश्चंस में डॉग, हॉर्स एंड कैट होम के बारे में इंग्लिश में नाम याद करने हैं. What's the name of a dog home? What's the name of a horse home? What's the name of a cat home? Very good. And conclusion, with the help of the pictures like crow, hen, parrot, monkey, cow, goat, etc., a student will learn all the names of the birds and animals with their clear pronunciation. आपने सारे birds and animals, क्रो, हैन, पैरट, मंकी, काउ, गोट के बारे में मैंने आपको बताया, उनके नाम इंग्लिश में विद देयर क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया. ये सारी चीज़ें आप अपने घर में याद करेंगे. वेरी गुड. तो बच्चों, आई थिंक you have to learn about you have learned the birds and animals name with their correct pronunciation. So the next is bye.